राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बैंक निफ्टी की भी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, निफ्टी 50 की भी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। लेकिन आज हम इन तीनों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है उन चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। हालांकि ये चीजें फिबोनाची आपने देख लिया होगा, नहीं समझा होगा तो आप लास्ट वाली वीडियो जाके देख लेना, वहां पे जाके आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 सारी चीजों की डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल हम चलते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। क्या मैं इन सभी लेवल्स को एक बार हटा दूं, क्योंकि इनका हम एनालिसिस या इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं, इन्हें हटाते हैं। सिंपल सिंपल सा भाई, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो ऑल टाइम हाई है हमारा, और ये क्या है 50,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, एक राउंड लेवल भी है 50,000 का और ऑल टाइम हाई भी है। दूसरा, आप यहां पे नोटिस करेंगे आपको एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और मार्केट इसका लगभग 2022 से इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो हमें नीचे की तरफ एक तो सपोर्ट जोन का आइडिया तो है कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारी इसी ट्रेंड लाइन पे होती है। लेकिन आज हम नेगेटिव मोमेंटम पे फोकस करने नहीं आए हैं, हम एक पॉजिटिव मोमेंटम पे फोकस करने आए हैं। क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे यहां पे ये वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है आपको। क्लियर क्लियर नोटिस करो, ये क्या है हायर हाई, ये क्या है हायर हाई, ये क्या है ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है और ये भी हायर हाई है। ये क्या है आपके लिए हायर लो है, ये भी हायर लो है, ये भी हायर लो है और ये भी हायर लो है। तो यानी कि अगर मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा, ये 50,000 से ऊपर अगर निकलता है तो आपको क्या फिर से एक हायर हाई नहीं देखने को मिलेगा। बात को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर वो हायर हाई की सिचुएशन बनती है, जब जब हायर हाई की सिचुएशन बनी है, ध्यान से नोटिस करो, आपको एक कुछ प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आपको, या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, वो सिचुएशन आपको बनती हुई यहां पे साफ साफ दिखाई दी है हर जगह। ये हायर हाई बना, रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला, ये हायर हाई बना, फिर से रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला, ये भी हायर हाई बना, फिर से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यहां पे भी हायर हाई बना, यहां पे भी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो यानी कि हमें अब तैयार रहना चाहिए कि एक हायर हाई अगर हमें मिल चुका है, कुछ रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब ये फिक्स नहीं है कि ये कब देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हम उस पर फोकस करने के लिए इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहां हायर हाई बना, इस ट्रेंड लाइन पे जाके हायर लो बना, फिर से आपके लिए हायर हाई बना, हायर हाई बना, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे जाके आपके लिए हायर लो बना, फिर से आपके लिए एक हायर हाई बना, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे जाके आपके लिए हायर लो बना, फिर से आपके लिए एक हायर हाई बना, फिर इसी ट्रेंड लाइन में वापस आके आपके लिए हायर लो बना और अब फिर आपके लिए हायर हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी कहां है हायर लो बनने की, इसी ट्रेंड लाइन पे। अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं या मार्केट इसी रूल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपने किया था 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे? अगर नहीं किया था मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया कि नहीं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक करके आ जाइए और कमेंट करके आ जाइए और कमेंट में लिख देना जय श्री राम। तो आइए अब हम यहां पे वापस आते हैं और फिर से छोटा सा टाइम फ्रेम ले आते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप नोटिस करेंगे चीजों को, एक तो मार्केट में वही मोमेंटम हमें नजर आ रहा है जो कि हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे, वही मोमेंटम नजर आ रहा है, वही सिचुएशन, वही हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें वही है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल बढ़ गई। वहां पे हम पूरी मंथ की एक कैंडल देख रहे थे, यहां पे हम 1 वीक की एक कैंडल देख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन वही है। यानी कि ओवरऑल सिचुएशन अभी भी हमें पॉजिटिव ही नजर आ रही है और एक स्ट्रांगनेस हमें दिखाई दे रही है। बस सवाल यहां पे खड़ा होता है कि ये 50,000 के ऊपर एक हायर हाई बना के प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वहीं से एक मोमेंटम लेगा या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी।
अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो हमें नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन पता है जो कि हमने देखी। क्या हम यही डिस्कशन, इस तरह का डिस्कशन एक बार निफ्टी 50 में भी देख लेते हैं? क्या मैं इन सारी चीजों को हटा दूं, रिमूव कर दूं? रिमूव कर देते हैं। टाइम फ्रेम हम यहां पे चेंज करते हैं, हम चलते हैं पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में एक काफी बेहतरीन डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं। अगर आप मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बहुत ही पहले से कहता हुआ नजर आ रहा हूं। क्या नजर आ रहा हूं? कि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि निफ्टी 50 स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। हालांकि अभी बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन ये डिस्कशन हम काफी पहले से कर रहे थे, क्योंकि अगर अभी आपने नोटिस किया कि बैंक निफ्टी में हायर हाई बनते हुए जा रहे थे, ठीक है, हायर लो बनते हुए जा रहे थे। क्या निफ्टी 50 में भी वही सिचुएशन है? इस वाली सिचुएशन को ऑब्जर्व करो भाई। बाकी अगर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, यहां से मोमेंटम ऑब्जर्व करो, यहां से आपको लगभग लगभग वन डायरेक्शनल मोमेंटम है। हालांकि कुछ रिट्रेसमेंट आए हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट इतने बड़े नहीं आए हैं। बैंक निफ्टी में हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहे थे, साफ साफ हमें नजर आ रहा था। फिर जब आप देखेंगे ये हायर हाई बना, फिर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला हायर लो, फिर से एक हायर हाई बना, फिर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला हायर लो। फिर जब ये हायर हाई बना, इतना बेहतरीन हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पे अच्छा रिट्रेसमेंट था, यहां पे भी अच्छा रिट्रेसमेंट था, यहां पे रिट्रेसमेंट इतना खास नहीं था। हालांकि यहां पे मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था अपने 22,000 के एक राउंड लेवल की। जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, यहां पे भी अभी रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला है, वन डायरेक्शनल मोमेंटम चल रहा है। एक स्ट्रांगनेस हमें दिखाई दे रही है, वही स्ट्रांगनेस जो कि हमें कोविड के बाद इस वाली सिचुएशन में देखने को मिली थी। क्योंकि नेगेटिव कैंडल्स तो यहां पे भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो नेगेटिव कैंडल इतनी मजबूत नहीं थी जितने की पॉजिटिव मोमेंटम में वन डायरेक्शनल में मार्केट चल रहा था। यहां पे आप देखो नेगेटिव कैंडल्स स्ट्रांग है, लेकिन यहां पे आपको 1 या 2 मंथ में ही ये नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है, नहीं तो पूरा मंथ आपको पॉजिटिव या ग्रीन कैंडल में दिखाई दे रहा है। और वही सिचुएशन हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर आप नोटिस करेंगे, डोजी बन गई, हालांकि नेगेटिव है लेकिन डोजी बन गई, फिर बायर्स यहां पे जीते ऊपर चले गए। इस वाली कैंडल को देखो, हालांकि अभी मंथ की शुरुआत हुई है, हो सकता है मंथ पूरा होते होते ये भी पॉजिटिव बन जाए, या फिर रिट्रेसमेंट आना होगा तो हमें एक हायर लो का पता लग जाएगा। लेकिन हायर लो की भी सिचुएशन में हम यहां पे 22,000 को इग्नोर नहीं कर सकते भाई। ये हमारे लिए वापस आते समय काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि जाते समय इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। और हम सभी जानते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं? इसी बात पे लाइक कर दो। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी नजर डालते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, इसके भी हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पे भी आपको वही बैंक निफ्टी वाली सिचुएशन नजर आ रही है। ये देखो, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। अब फिर से एक हायर हाई आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहां से मार्केट ऊपर मूव करेगा, या फिर हमें फिर से एक हायर लो देखने को मिलेगा? कुछ भी सिचुएशन रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना है। दूसरा, यहां पे भी जैसे हमने निफ्टी 50 पे 20,000 पे खास नजर रखने को ऑब्जर्व किया है, तो यहां पे भी आप 20,000 पे, हालांकि 20,000 से काफी ऊपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन वापस आते समय ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे इस पे एक हाई बना के एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला था, एक काफी बेहतरीन रिट्रेसमेंट आया था, फिर मार्केट वापस आया, फिर से एक रिट्रेसमेंट इसी जोन के आसपास था। अब इस वाले पोर्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेकआउट इसका जरूर मिला है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। फिर से आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देके भी मार्केट वन डायरेक्शनल ऊपर नहीं गया, वो वापस आया था, इसे रिटेस्ट किया है, उसके बाद में जाके मार्केट ने बाउंस किया है। तो इसीलिए इस वाले जोन पे हम थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि इस तरह के इंटरेस्टिंग अलग से कॉन्सेप्ट आपको मार्केट के ऑब्जर्वेशन बड़े टाइम फ्रेम पे चाहिए कि नहीं।
वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राम राम।